मध्य प्रदेश इंदौर जनपद के महू क्षेत्र के में जो लूट की घटनाएं एवं रायजनी नकाबपोशों के द्वारा की जा रही थीं और जो आज यह लोगों को पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, जिनके पास से यह सामग्री प्राप्त हुई, जो सोने के आभूषण एवं नगद कैश रुपया बरामद किए गए हैं। यह चेकिंग के दौरान पकड़े गए लोग जो अवैध शराब का धंधा कर रहे थे और उसी दौरान किशनगंज थाना क्षेत्र में पकड़े गए हैं लोग, जबकि यह थाना किशनगंज पुलिस का यह सराहनीय कार्य रहा, जो यह नकाबपोश एवं सूने घरों में चोरियां करते थे और रायजनी करते थे, वह जो आज पकड़े गए। यह देखिए, सारी सामग्री बरामद है जो आप सभी के सामने है। यह सही खुलासा है जो पुलिस ने सराहनीय कार्य किया और घटनाओं को दिनांक 22 नवंबर 2021 को मुखबिर की सूचना पर दो अलग अलग अवैध शराब के परिवहन से संबंधित धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत केस बनाए गए थे, जिसमें कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर अवैध शराब के परिवहन में 2 4 पहिया वाहन जो प्रयुक्त हुए थे उनको जब्त किया गया था। जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनमें चेतन देवड़ा निवासी इंदौर और राजेश चौहान निवासी इंदौर, ये दोनों एक कार में अवैध शराब परिवहन करते हुए पकड़े गए थे। इसके अलावा दूसरे घटना स्थल से दीपक तंवर निवासी इंदौर और शिवम दुबे निवासी इंदौर पकड़े गए थे। उक्त अपराध के पंजीकरण के बाद जब उक्त अपराधियों से विस्तृत पूछताछ की गई कि वो कहाँ से अवैध शराब लेकर आ रहे थे और इसके अलावा उनके अलग अलग दूसरे थानों से आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा मंगवाया गया, तो एक सरप्राइजिंगली एक फैक्ट निकलकर सामने आया कि अवैध शराब के परिवहन से ज़्यादा इन चारों के विरुद्ध चोरी, नकबजनी, गृह भेदन से संबंधित अपराध शहर के और आसपास के ज़िलों के कई थानों में पंजीबद्ध थे। जिसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में चोरी और नकबजनी से रिलेटेड एंगल से चारों अपराधियों से पूछताछ की। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट क्लू जो अपराधी राजेश चौहान था उसकी वाइफ से मिला, जो कि रंजना चौहान जिसका नाम है, और वो करीब इस घटना से 5 दिन पहले थाना किशनगंज के ही एक चोरी के अपराध में रंगे हाथ पकड़ी गई थी और जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसके बाद पुलिस ने चारों अपराधियों से सख्ती से विगत दिनों में आसपास के थाना क्षेत्रों में जितनी भी संपत्ति संबंधी घटनाएं हुई है, अपराध हुए हैं, उनको लेकर पूछताछ की, तो चारों अपराधियों ने अपने 1 बाय 1 सारे अपराध करना कबूल किए और इन्होंने कई आसपास की आउटर की जो कॉलोनीज़ हैं उनमें सूने मकानों में चोरियां, नकबजनी करना कबूल किया। और इसके बाद जब इनके बताए गए स्थानों पर पुलिस टीम ने लगातार दबिश दी तो इनसे कुल मिला के 8 से 8.5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। करीब 1.5 लाख रुपए का नगद इनसे बरामद हुआ है। इसके अलावा इन्होंने जो अवैध शराब में 2 कार प्रयुक्त की थी जिन्हें आबकारी अधिनियम के तहत जब्त किया था, उनका भी उपयोग इनके द्वारा बतलाया गया है कि अवैध शराब के परिवहन के साथ साथ जब लौटते वक्त आउटर की कॉलोनीज़ में कोई सूना मकान दिखता था तो वहाँ पर ये चोरी नकबजनी की वारदात के दौरान भी उन वाहनों का उपयोग करते थे। इसके अलावा इन्होंने अवैध शराब के विक्रय से जो इनको इनकम होती थी या फिर नकबजनी की वारदातों से होती थी, उसके बाद इन्होंने एक वाहन को क्रय करना और बतलाया है और जिसका प्रयोग भी इन्होंने कई घटनाओं में करना कबूला है, जिसके आधार पर पुलिस ने तीसरा 4 पहिया वाहन भी जब्त किया है। इस प्रकार से कुल पूरे प्रकरण में 8.5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं, 1.5 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है, 3 LPG गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं,
3 4 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं और 10 नकबजनी की वारदातें जो कि किशनगंज में विगत दिनों में दर्ज की गई थी, उनका खुलासा किया गया है। जितने भी इनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उनके आधार पर संबंधित थानों में इत्तला किया गया है। 3 से 4 थानों की टीम ने यहाँ पर आकर इनसे पूछताछ भी की है और संबंधित प्रकरण में चारों आरोपियों की जो रिमांड है, उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया गया है और फर्दर इनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें एक अपराधी जो चारों ने पूछताछ में बताया है, सन्नी रेकवार, जो कि मांगलिया का निवासी है, उसके साथ इन्होंने कई घटनाएं करना कबूल किया है। इस आधार पर सनी रेकवार को भी इन प्रकरणों में मुलजिम बनाया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। संपूर्ण केस में इस प्रकार से जो ये संगठित गिरोह के रूप में 2 गैंग चोरों की जो लंबे समय से नकबजनी की दर्जनों वारदातों में इन्वॉल्व थी, जिसको किशनगंज पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए पकड़ा है। कई वारदातों का न सिर्फ खुलासा हुआ है, बल्कि आने वाले समय में भी कई जो घटनाएं हो सकती थी, वो इस गैंग के जेल में जाने से उन पर अंकुश लग सकेगा।